अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबई मूसा व फ़िरऔन बिलहक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून वक़ाल तआला हल अताका हदीसु मूसा इला आखिरिल आयात। 1440 हिजरी कैलेंडर के 10वें दिन में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह आज मूसा की शरीयत को फॉलो करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हमने सब रोज़ा रखा है। अल्लाह से हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हुए हर तरह की बिदअत व खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाज़त फ़रमाए, आमीन। आज के इस दर्स में जो मौजू मेरे सामने है, मूसा और फ़िरऔन के क़िस्से से हासिल होने वाले असबाब। इस मौजू की मुनासबत ये है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रोज़ा रखा उसका ताल्लुक़ आशूरे से नहीं है, आशूरे से है मगर शहादत हुसैन से नहीं है। चूँकि आज की तारीख़ में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था, तो इसी वाक़े के मुनासबत से हमने रोज़ा रखा। सतारे में क्या मैं बार बार सामने आ रही ना। हाँ। तो हमने उसी मुनासबत से रोज़ा रखा। तो हम में से अक्सर लोग जानते हैं कि आशूरा का ताल्लुक़ शहादत हुसैन से नहीं है, इसलिए कि ये जो वाक़या पेश आया था तकरीबन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई हज़ार साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए थे। हम क्या समझते हैं, ये शहादत हुसैन को जोड़ लेते हैं। और ख़ुसूसन आप देखते हैं आज की शीई और रावज़ियत की दुनिया में ये जो नौहा मातम इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, मैं समझता हूँ इस नहूसत का भी कायनात पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। आज के दिन देखते हैं खुशी का कोई माहौल नहीं, खाली गम गम गम। हालांकि हमारी जो ईदें आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ने कायनात पर अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा असर पड़ता है। तो मैंने मुनासिब समझा कि फ़िरऔन को डुबोया गया आज 10वीं तारीख़ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हुए रोज़ा रखा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत के मुताबिक मक्के में भी रोज़ा रखते थे। मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। हिजरत के आखिरी सालों में है ही है, आपने रोज़ा रखा और रोज़ा रखने का हुक्म दिया और कहा कि मैं अपनी इबादत को यहूदियों के मुताबिक नहीं करना चाहता, इसीलिए कहा कि अगर मैं इंशाअल्लाह आइंदा साल ज़िंदा रहा तो 9वें मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। तो आइए ये मूसा और फ़िरऔन का क़िस्सा अल्लाह तबारक व तआला कहाँ कहाँ ज़िक्र करता है, किन किन सूरतों में है। और ये बात ये भी आप जानें कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो समझते मूसा और फ़िरऔन का क़िस्सा सूरह बकरा में आया ना, फिर आराफ में क्यों आया? जब आराफ में आया तो फिर शोरा में क्यों आया? जब शोरा में आया तो ताहा में क्यों आया? नमल में क्यों आया? और अल्लाह ताला वो तकरीबन 30वें पारे में आखिरी तक मूसा के क़िस्से को कंटिन्यू करता है। लोग ये समझते हैं कि क़िस्से की तकरार है। याद रखिए, अहले इल्म कहते हैं कि कुरान में कोई हिस्सा तकरार से नहीं आया। हर जगह अल्लाह तबारक व तआला जिस मुनासबत से वो क़िस्सा ज़िक्र करता है, कहीं न कहीं मुनासबत हमें मुकम्मल तौर पर नज़र आती है। अब कुरान में जो क़िस्से बयान किए गए हैं, आप जानते हैं नबियों के कितने कुरान में ज़िक्र आया है? 25। हालांकि कुरान अल्लाह ताला फरमाता है व रुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका व मिनहुम मन लम नक़्सुसहुम अलैक। बाज़ नबियों के नाम ज़िक्र किए, बाज़ नबियों के नाम ज़िक्र नहीं किए, लेकिन हर एक पर हमें ईमान लाना है। लिहाजा नबियों और रसूलों के क़िस्सों को अल्लाह क्यों ज़िक्र करता है, ये एक बात बुनियादी तौर पर हमें समझने की है। वो ये है कि हम नावल की तरह इन क़िस्सों को न पढ़ें। मूसा का क़िस्सा आया, गुज़र गए, और उलमा को भी चाहिए कि वो खुसूसन रमज़ान में, यह अहम बात है, रमज़ान में नबियों के क़िस्से जिन जिन सूरतों में आते उन सूरतों के ज़रिए आवाम की ईमानी और रूहानी तरबियत करना चाहिए। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों के क़िस्से जो बयान फरमाए उसके पीछे मक़ासिद क्या हैं, टारगेट क्या है अल्लाह ताला का। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नबियों को रसूलों को इसलिए भेजा ताकि लोगों को हिदायत मिले।
और एक इंसान को नबियों और रसूलों की ज़रूरत खाने पीने से भी ज़्यादा है। जुमले पे गौर करें आप, इंसानों को खाने पीने से ज़्यादा नबूवत और रिसालत की ज़रूरत है। जुमले का क्या मतलब है? इस जुमले का मतलब ये हुआ, बंदा खाता पीता है तो जिस्मानी तरबियत के लिए, ये अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानों की रूहानी तरबियत के लिए आए। एक जुमला उमूमन सुनते हैं, लौलल उलमाउ लकान अन्नासु कल बहाइम। इस जुमले का मतलब ये है, उलमा न हो तो इंसान दरिंदा बन जाए। अल्लाह अकबर। उलमा ना हो तो देखिए हमारे मस्जिद में अगर 1 मिनट अगर इमाम देर से आए, लोग पीछे पलट के देखते रहते हैं, कहाँ है। 1 मिनट इमाम ने तो इतने परेशान होते, अगर दुनिया में अल्लाह ताला नबियों और रसूलों को न भेजता तो क्या हालत होती। इसीलिए कुरान बार बार कहता है, व इन कानू मिन क़ब्ल फ़ी मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि आने से पहले अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सारी दुनिया जो है गुमराही में थी। नबियों को भेजने का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा बताते हुए उलमा कहते हैं, अल्लाह ताला ने हर ज़माने में रसूल भेजे। आप इसका सिलसिला देखिए, आदम से शुरू होता, कहाँ ख़त्म होता है? जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला ने हमें रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा फरमाया। इस एहसान पर भी अगर हम जो है ज़िंदगी भर भी अल्लाह के सामने सजदे शुक्र करें तो शायद हक़ अदा नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह ताला नबियों को भेजता है। कैसे भेजता है? फरमाया, रुसुलम मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। हमने रसूलों को खुशखबरी देने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा। हर ज़माने में रसूल आए। अब दलील दे सकते, कुरान की 2 दलीलें। एक जगह तो अल्लाह फरमाता है सूरह राद में, इन्नमा अंत मुंज़िरुन व लिकुल्लि कौमिन हाद। बेशक तुम डराने वाले हो और हर एक कौम के लिए हमने हिदायत देने वाले आदमी को भेजा। इसी तरह अल्लाह सूरह फातिर में फरमाता है, व इम मिन कुम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर। दुनिया में जितने ज़माने गुजरे, हर नबी में माशाअल्लाह हर ज़माने में कोई ना कोई डराने वाला आया। ये नबूवत का सिलसिला किस पे ख़त्म हुआ? मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो गया। नबियों और रसूलों के क़िस्से से अल्लाह ये बात ये भी बताना चाहता है। देखिए बड़ी अहम बात है, जब हम नबियों के क़िस्सों को और सीरतों को पढ़ते हैं तो इसमें 2 रास्ते हैं, 2 हदफ हैं। एक हदफ ये है, अल्लाह ताला नबियों के क़िस्सों को ज़िक्र करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देता है। और अल्लाह के नबी को तसल्ली की बड़ी ज़रूरत है। एक आम आदमी मर गया तो हम सब जाके उसके मिल के सब सब्र कीजिए, सब्र जमील सब बोलते। जब नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत का इतना बेड़ा उठाने का हुक्म दिया गया, सामने वाले अगर मैं मिसाल तौर पर समझो, मैं तकरीर कर रहा हूँ, आप मेरी तकरीर नहीं सुन रहे हैं, बार बार आवाज़ देख रहे हैं, उठ को चल जा रहे हैं, मेरे दिल पर बड़ा बुरा असर होता। ज़रा नबियों की दिलों का तस्वुर करके देखिए, जब अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अपनी दावत तौहीद उनके सामने रखते, कौम नहीं माने तो कितना उनको टेंशन आया होगा। अल्लाह अकबर, क्या सब्र करने वाले थे नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल अपने कौम में ठहरे। कितने 50 साल? 950 साल ठहरे रहे। क्या क्या सताया? अल्लाह तबारक व तआला सूरह, एक बात ये भी हम जहन में रख लीजिए, आप यहाँ से गए तो ये चीज़ आपके लिए होमवर्क की तरह है। कुरान खोलना, कुरान के किन किन सूरतों में नबियों के क़िस्से आना ज़रा टटोलिए, कौन से हैं? सबसे पहले जो कुरान की सूरत है जिसमें नबियों के क़िस्से का जिक्र है वो सूरह आराफ है। तो 9वें पारे में है, 8वें पारे में थोड़ी है। और उसी तरीके से अगर आप नबियों के क़िस्सों को पढ़ना चाहते हैं तो दूसरी जो सूरत है वो सूरह शूरा है, जो तकरीबन 19वें पारे में है। ये 2 सूरतों में आप देखेंगे अल्लाह ताला नबियों का क़िस्सा तरतीब से जिक्र फरमाता है। सूरह हूद में भी है। जब सूरह हूद में तमाम नबियों का तज़किरा किया तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बातों की ताकीद फरमाई। ये कहा, फस्तक़िम कमा उमिरत, ऐ अल्लाह के नबी, जो दावत तौहीद आपको मिली है उस पर जम कर रहिए। दूसरी बात अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ कहा, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक। ऐ अल्लाह के नबी, हम ये नबियों के क़िस्से आपको पढ़कर सुनाते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए। कभी रसूलुल्लाह के सामने मूसा का तज़किरा आता, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा आता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे ना, अल्लाह के नबी ज़रा मायूस हो जाएंगे या ना तो अपने कौम को छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाह ताला फ़ौरन यूनुस का क़िस्सा ज़िक्र करता है। कब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूसुफ के क़िस्से की ज़िक्र ज़रूरत होती, बराबर जाके अल्लाह के ज़िक्र करता है। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा सूरह बक़रा से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता? देखिए,
मैं समझता हूँ ये आखिरी ज़िक्र है मूसा का जो सूरह आला में है। अल्लाह ने क्या कहा, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा इन्न हाज़ा लफ़ी सुहफ़िल ऊला सुहफ़ इब्राहीम व मूसा। ये पहले मूसा का ज़िक्र बकरा में और कुरान के आखिरी में मूसा का ज़िक्र सूरह आला में आकर ख़त्म हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मूसा की ज़िंदगी बड़ी लंबी, मूसा की नबूवत भी बहुत बड़ी नबूवत और मूसा के मानने वाले भी बहुत थे। एक बात मैं आपको बताऊं, इल्मी चीज़ की हो जाएगी इसलिए डरता हूँ। कुरान करीम में आप देखें, अल्लाह के नबी के बाद जिस नबी का सबसे ज़्यादा तज़किरा कुरान में हुआ मूसा अलैहिस्सलाम। ये क्यों पूछेंगे आप, इसका जवाब देते हुए अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह, सऊदी अरब के मशहूर आलिम, उनकी किताब है तयसीरुल करीम अर्रहमान फ़ी तफ़सीर कलामिल मन्नान। उसमें वो लिखते हैं अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत मूसा का जो तज़किरा किया उसकी 4 वजूहात हैं। एक वजह तो ये, हज़रत मूसा अपने ज़माने में बड़े नबी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नबी, एक हो गया। दूसरा ये है हज़रत मूसा की नबूवत जैसे बड़ी है वैसे रसूलुल्लाह की नबूवत भी बहुत बड़ी है। तीसरा ये है दोनों की शरीयतें में बड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम में जो शरीयत है वो जो लेकर आए ना, हज़रत मूसा की बची हुई शरीयत पर माशाअल्लाह अमल करने वाले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी थे, बाद में इंजील उतरी है। और उस तरह से और एक बात अहम सुनिए, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला बार बार जिक्र क्यों करता है, दोनों की हालतें मिलती जुलती हैं और दोनों के मानने वाले भी ज़्यादा हैं। लिहाजा एक किताब है किताब तौहीद, नाम जानते होंगे। उस किताब में मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने एक वाक़या नकल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया एक काला जैसे आया, उसे हदीस में लफ्ज़ आया सवाद आज़म। अल्लाह की नबी ने उस साये को देखा तो कहा ये मेरी कौम है। रसूलुल्लाह से कहा गया ये नहीं, ये आपकी नहीं, हज़रत मूसा की कौम है। क्या समझ में आ रहा है, अल्लाह के नबी जब कसरत से कौम को देखते बोलते मेरे मेरे नबी मेरी उम्मत, अल्लाह के नबी बोलते ये नहीं मूसा की उम्मत है। इससे क्या समझ में आ रहा है, इस दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से पहले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी के मानने वाले थे तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। अच्छा, कैसा दलील समझ में आती, दलील ये समझ में आती है, मेराज का वाक़या आप जानते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाने के बाद छठे आसमान में हज़रत मूसा से मुलाकात होती। कितने आसमान में, छठे आसमान मुलाकात होती है। जाते हैं अल्लाह ताला से बात करते, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा सब होता, मनाजिर देखते, 50 नमाजें अल्लाह फ़र्ज़ करता लेकर आते रहते। 7वें आसमान में पहुँचते इब्राहिम क्या भी नहीं बोलते। छठे आसमान में आते मूसा पूछते ए मोहम्मद अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ करा दिया, बोले 50 नमाजें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तजुर्बा देखता है अपनी उम्मत में उस वक्त में ज़्यादा जानने वाले थे ना, मूसा को अपनी उम्मत को हैंडल करके तजुर्बा था। हज़रत मूसा ने कहा मेरे रब ने भी मेरे वो कौम पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी, मेरी कौम पढ़ नहीं सकी। तजुर्बा देख कैसा है, तजुर्बा। और देखता है आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, फैसला कर रहे हैं, तजुर्बा है मूसा अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह के नबी ने कहा, देखो अल्लाह के नबी का तवाज़ो देखो, इतनी कमाल दर्जे की अक़ल पाने के बावजूद अल्लाह के नहीं बोल सकते थे अल्लाह फ़र्ज़ करे जाओ जी, ऐसा नहीं बोले। वैसा क्या करे, देखो अपनी उम्मत की खातिर 9 मरतबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें माइनस करने के लिए अल्लाह के दरबार में जाते हैं। जाकर बोलते नहीं होता। माशाल्लाह आप जानते हैं अगर 5 को 9 से ज़रब दिए तो कितना आता, 45। 9 मरतबा अल्लाह के नबी हज़रत मूसा की बात सुनकर 5 कम होते, 5 होते, आते जाते मूसा से बात होते रहती, नहीं करते रहते, वो 45 नमाज़ें पूरे माफ़ हो जाते। फिर भी आते पूछते कितनी नमाज़ें बाकी हैं, बोले 5 नमाज़ें बाकी हैं। तो मूसा बोलते ये भी तुम्हारी उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। तजुर्बा कैसा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर कहा अल्लाह के दरबार में बार बार मुझे बार बार जाने शर्म आती है। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत की खातिर कितने मरतबा गए, 9 मरतबा गए। मैं आपसे बोल सकता हूँ हज़रत मूसा को अपनी कौम को हैंडल करने का माशाअल्लाह क्या था, नेक था और मालूम था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आएगी मगर मेरी उम्मत की हालत तरह रहेगी उसे। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, हज़रत मूसा की बात के मान करके अल्लाह के पास गए। माशाअल्लाह 45 नमाज़ों माफ़ हो गई। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह से कहा ये 5 नमाज़ें पढ़ो, 50 नमाज़ों का सवाब लो। मैं इस वाक़े के बाद एक जुमला हमेशा बोलता तकरीरों में, इस उम्मत पर सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। दूसरा बड़ा एहसान किसका है,
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा बड़ा एहसान मूसा का है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और ये उम्मत हमेशा मिलती जुलती है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा तो मूसा से तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की कई सिफ़ात हैं, एक दो तीन सिफ़तें आपके सामने जिक्र करता हूँ। सबसे पहले मूसा की जो सिफ़त हमें माह मुहर्रम में अपने अंदर पैदा करना वो है ईमान। क्या ईमान था, क्या ईमान था, अल्लाह अकबर। आगे बताऊंगा मैं। जब छोटी सी लाठी थी समंदर पर मारते थे तो क्या वो रास्ते बन गए। अल्लाह ने फरमाया डरो मत, डूब कर मरोगे नहीं, हमारा जो है हमारे ऊपर है वो जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ देखें जैसे ही फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल लेकर आगे बढ़ रहे थे, फिरौन पीछे से आया। एक नबी का ईमान, एक कौम का ईमान कैसे होता देखो। नबी के जो है बनी इस्राइल कहते हैं क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुदरकून, सताया पीछे आकर पकड़ ले रहा है, डर होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान देखो, समंदर में हैं, सामने रास्ते बने हुए हैं, कहते हैं इन्ना मई रब्बी, बेशक मेरा रब मेरे साथ है जो मुझे सीधी राह दिखाएगा। एक नबी के ईमान में, एक कौम के ईमान में यही फ़र्क होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो ईमान था ना, माशाल्लाह बड़ा पुख्ता ईमान। कैसा सताया बनी इसराइल ने, फिरौन ने कितना सताया, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान में अल्हम्दुलिल्लाह जो है ज़र्रा बराबर भी हल न सके। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में 25 नबियों का तज़किरा फरमाया, मगर 25 नबियों में ये बताया कि इसमें 5 उलुल अज़म पैगम्बर हैं। उलुल अज़म पैगम्बर किसे बोलते? उलमा कहते हैं उलुल अज़म पैगम्बर का मतलब ये होता है उनके अंदर सब्र होता है, उनके अंदर शुक्र होता है, वो पुख्ता इरादे के मालिक होते हैं। आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम को, मूसा को, ईसा को, मोहम्मद को, कितने हुए? 5। इन 5 नबियों को कहा जाता है उलुल अज़म। और अल्लाह ताला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र करने की ताकीद करता है, इनका तज़किरा करता है, कहता है फस्बिर कमा सब्र उलुल अज़्म मिनर रसूल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी कभी हज़रत मूसा को याद करते, फरमाते अल्लाह ताला मेरे भाई मूसा पर रहम करे। इतना सताए जब गाय ज़बह करने का हुक्म आया तो क्या क्या सवाल करके परेशान नहीं किया। सबसे बड़ा जो मूसा अलैहिस्सलाम के ईमान को चैलेंज था वो फिरौन की दुश्मनी थी। ईमान, सब्र। और उसी तरीके से हज़रत हमें मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर जो सिफत देखते वो हमें अपने अंदर पैदा करना चाहे वो है हया। शर्म व हया बहुत अहम है। जो आयतें जो है सूरह अहज़ाब के आखिरी में हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा, ईमान वालो तुम मूसा को वैसे तकलीफ़ ना दो जैसा यहूदियों ने दिया। ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा को तकलीफ़ क्या थी? इस आयत को अगर आप समझना चाहते हो, बुखारी का वाक़या मैं आपके सामने नकल करना चाहता हूँ। बनी इसराइल ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में कहीं ना कहीं बीमारी है। बाज़ लोग बोले मूसा के शर्मगाह में बीमारी। अल्लाह अकबर, ये बात आप जान लें, अल्लाह ने आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबियों को भेजा, हर नबी जिस्मानी तौर पर ताकतवर, रूहानी तौर पर ताकतवर। किसी नबी को आप लंगड़ा, लूला, काना नहीं पाएंगे। माशाल्लाह पूरे ताकतवर थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों की ताकत थी। सही रिवायतें हैं। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा इनके अंदर बीमारी है। एक दिन क्या करे मूसा अलैहिस्सलाम, कपड़े निकाल कर, गौर से सुनिए, कपड़े निकाल कर एक पत्थर पर रखे थे नहाने के लिए। नंगे रहा रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है नंगे नहा सकते क्या? बुखारी में खुद बाब है कि बाबु मा जा फिल गुस्ली व हुवा उरियान, कभी कभी नंगे नहा सकते हैं, जो मूसा अलैहिस्सलाम नहा रहे। लेकिन वक्त क्या था, वो नंगे नहा रहे थे, वो कपड़े पत्थर पर थे। जैसे ही नहा कर ख़त्म हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कपड़ों को उठाने की कोशिश की ताकि क्या करें, अपने शर्मगाह को छुपा लें। लेकिन जैसे ही वो कपड़ों को उठाने गए, शायद अल्लाह का हुक्म था, वो पत्थर जो है कपड़े लेके भागने लगा। हज़रत मूसा बड़े हया रखने वाले थे। हज़रत मूसा ने कहा 100 भी हजर, मेरे कपड़े। अच्छा, अल्लाह ताला क्यों वैसा किया होगा ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह ताला इस वाक़े से बताता है, बनी इसराइल के लोगों देखो, तुम्हारे ये आँखों पर जो तासुब का चश्मा लगाना उसको निकाल के देखो हज़रत मूसा को ऊपर से नीचे तक। जब मूसा वो पत्थर के पीछे कपड़े के लिए भागे ना, अल्लाह ताला शायद बोलता होगा देख लो मूसा को ऊपर से तक, माशाल्लाह कहीं भी कोई जो है आइब ही नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हदीस का तज़किरा फरमाया तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हया रखने वाले थे। इस वक्त मुझे वाक़या आता है, ये नकल कर देता हूँ। उमूमन क्या होता है हमारे मुआशरे में, अगर शौहर के अंदर हया है तो बीवी के अंदर हया नहीं रहती है, बीवी हया रखने वाली हो तो शौहर बेहया हो जाता है। माशाल्लाह कैसे थे देखो, जब लड़का सही रहता ना अल्लाह ताला उसके लिए सही लड़की का इंतज़ाम फरमाता है। वो मदियन में, वो मिस्र में एक आदमी को मारे, ऐसा मारने का इरादा नहीं था, और अंबिया बड़ा गुनाह नहीं करते, ऐसे ही चुपके घुसा मारे, मर गया। फ़वक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, वो जैसे ही मारे तो पूरे मिस्र में बोले कौन मारा तलाश करो। तो हज़रत मूसा को एक आदमी बोलता तुम यहाँ से निकल कर चलो वरना लोग तुमको मार देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं, मदीन पहुँचते हैं। मदीन के पास गए तो देखो अल्लाह ताला किसी की मदद करे तो कैसे अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाता है। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ही मदीन के वो कुएं के पास पहुँचे, वहाँ दो लड़कियाँ खड़ी हैं। बोले क्या होना तुम ना? उन्होंने बोले हमारे बाप बूढ़े हैं, हमारे घर में यहाँ से लेकर घर तक पानी ले जाने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए हम बाहर निकले हैं। अब ये वाक़या औरतों को सुना तो औरतें क्या बोलेंगे? वो ज़माने में औरतें बाहर निकली ना, आप ही रोकते हम ना, लेकिन वहाँ रुकने की निकलने की अलग इल्लत थी। इल्लत क्या थी? बाप बूढ़ा था और घर में शायद मर्द बच्चे नहीं होंगे, इसीलिए निकले। हज़रत मूसा ने पूछा ज़रूरत क्या है? माँ खतबुकुमा, तुम्हारी बात क्या है? तो बोलने लगे हमारे पास बकरियाँ हैं, उन बकरियों को हम पानी पिलाना चाहते हैं, मगर बकरियों को पानी पिलाने का मसला अलग था, वो घर को पानी ले जाना है, मगर यहाँ इस वक्त वो जो कुआं है उसके ऊपर एक ढक्कन है, वो ढक्कन उठाने हमने नहीं हो रहा है। वो ढक्कन शायद इतना वजन था, बड़ी बड़ी जमातें उठाती, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ताकत तौर रूहानी और जिस्मानी तौर पर ताकतवर थे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले पकड़ ढक्कन उठाया, वो पानी लेकर को चले गए। शायद जाकर पूरा किस्सा बयान किया होंगे क्यों जल्द आ गए। अब लोग समझते वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस मर्द के पास गए वो शुएब समझ जाते वो, और ये शायद ये गलती अक्सर उलमा से भी हो जाती है। जब मैंने अल्लामा इब्न कसीर तफसीर पढ़ी वहाँ समझ में आया मूसा अलैहिस्सलाम जिस घर को गए थे ना, वो शुएब नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम के ख़ानदान को कोई नेक फर्द था वो, जैसा कि अल्लामा सादी रहमतुल्लाह लिखते हैं। लिहाजा देखिए यहाँ हज़रत मूसा हया रखने वाले, अल्लाह ताला ने हया रखने वाली बीवी अता फरमाई। जब पानी पिला दिया, नेक काम किया ना, कहते हैं रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन क़िल फ़क़ीर, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत का भिखारी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रहमत का मोहताज हूँ। वो दरख्त के नीचे आकर जो है अपने नेक काम का वास्ता लेकर दुआ करने लगे। उलमा लिखते हैं अगर किसी आदमी की शादी नहीं हो रही तो उसे दुआ पढ़ना, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिदमत खल्क़ का काम किया, दरख्त के नीचे आकर दुआ पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने माशाल्लाह नेक और हया रखने वाला ससुराल अता फरमाया। वो लिहाजा वो बेटी जो है पूरा बयान करती है, जाकर बोलती है हमें एक आदमी से मुलाकात हुई है, उसके अंदर दो सिफतें, उन्हें अमानतदार भी है, ताकतवर भी है, और किसी काम करने वाले के अंदर ये दो सिफतें हो तो माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा आदमी है। अब देखो बात हो गई। अब उन दो लड़कियों में से एक लड़की आती है, चलने की क्या सिफत थी कुरान बयान करता है, वजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, कुरान बयान करता है जब वो चलकर आई, शायद बड़ी बहन थी, वो चलने में हया थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल अल्लामा इब्न कसीर नकल किया है। कहते हैं अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह जब वो लड़की आए तो उसके चलने में हया थी, उसने अपने सर से लेकर अपने ऊपर पैर के तालू तक उसने अपने आप को छुपा कर रखा था। किसने कहा? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। इस वाक़े से क्या मालूम होता है? मर्द के अंदर हया होना, मगर औरत हया के ज़ेवर से आरास्ता हो, अल्हम्दुलिल्लाह उस औरत को औरत कहा जा सकता है। बहरहाल वो आई, बात करी, क्या बोली? कुछ भी नहीं बोली, एक ही बात, इन्न अबी यदऊका लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैत लना, तुम्हें हम ना पानी पिलाना, हमारे अब्बा तुम ना सिला देने बुला रहे हैं। तुम्हें क्या कर रहे हैं? तुम्हें पानी पिलाना, उसका अजर देने के बुला रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम गए, जाकर पूरा किस्सा बयान करे। उस नेक मर्द ने कहा वो डरोनों को, इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ, यहाँ देखो एक अहम बात है, हमारे घरों में क्या होता है, लड़के वाले रिश्ते में पहल करना, लड़की वाले नहीं करना बोलते, हालांकि कुरान से गलत बात हो जाती है। वो मर्द क्या बोलता है? इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनी अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, कहते हैं मैं अपनी एक बेटी का तुम्हारे से निकाह कराना चाहता हूँ, लेकिन महर क्या होगा कि तुम बतौर खादिम मेरे पास 8 साल काम करो। अल्लाह अकबर। हया रखने वाले मूसा अलैहिस्सलाम ये खिदमत खल्क़ का काम किया, दुआ करे, अल्लाह ने अच्छा ससुराल दिया। वो सोचे भी नहीं होंगे कि
जो है मदियन में अल्लाह तबारक व तआला हया रखने वाली लड़की भी मुझे देगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखो एहसान के दर्जे में बताते हैं, बोलते हैं 8 साल नहीं 10 साल काम करने तैयार हूँ मैं। लिहाजा इस वाक़े से क्या मालूम होता है? इस वाक़े से कई बातें मालूम होती हैं। पहली बात ये मालूम होती है शौहर अगर लड़का अगर नेक है अल्लाह ताला लड़की भी नेक देता। दूसरी बात ये समझ में आती है कि लड़के को क्या करना, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। मुझे जामिया दारुस्सलाम के 22 साल नाज़िम रहने वाले उस्ताद मेरे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी, वो हदीस पढ़ाते वक्त एक बात बोलते मेरे शागिर्दों, अगरचे मैं दुनिया से चले जाऊं मगर एक बात याद रखना। वो बात क्या है? तुम जैसे ही बालिग़ होते ना उस वक्त से ये दुआ पढ़ना शुरू करो, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। बालिग़ होते वक्त ही अपने बच्चों को दुआ पढ़ो। उस दुआ पढ़ने का नतीजा क्या होता? अल्लाह ताला माशाअल्लाह शादी के बारे में आजमाइश से बचा लेता, नेक और ससुराल मिलता, अच्छा ससुराल मिलता। और इससे ये बात ही मालूम होती है दोनों के अंदर हया होती है तो माशाअल्लाह बच्चों के अंदर वो हया आती है। इस वाक़े से एक बात ये भी मालूम होती है अगर हम में से किसी को अच्छा ससुराल मिला तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी कभी होता है औरतें बसा औक़ात आजमाइश का ज़रिया बन जाती हैं, मगर आजमाइश में भी उनको लेकर चलना ही असल में कमाल होता है। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर वो जो ईमान था, सब्र था, हया थी। आप देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दाई के एतबार से भी माशाअल्लाह बड़ा अच्छे अंदाज से काम करते हैं। आप देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को अपने वक्त की अफजल तरीन कौम को पाए, अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत कैसे करे। एक बात मुझे इस वक्त याद आती है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कौम को हैंडल करने से पहले बकरियों के चराने का जो है आदत दिलाई जाती है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, मा मिन नबीन इल्ला रअल गनम व कुन्तु अरअल गनम अला क़रारीति अहली मक्का। हर नबी ने बकरियां चराई और मैं भी बकरियां चराता था। हमारे जहनों में सवाल ये पैदा होता है, नबियों को चाहे तो मतलब ऊँट भी दिए जा सकते हैं, गाय भी दी जा सकती है, गधे भी दी जा सकते हैं, बिल आखिर ये क्या बात है कि बकरियां दी जाती हैं। आप ज़रा तसव्वुर करें, अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह बड़ी अच्छी बात बताते हैं। आप खुद देखो गाय आराम से जाती रहती है, एक 50 बकरियों का रेवड़ कहीं भी देखो ये उधर वो उधर ऊपर चढ़ रही जा रही है। लिहाजा अल्लाह ताला नबियों को बकरियां चराने का जो हुक्म देता ना उसमें कई फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये है, अल्लाह चाहता है ये बकरियों को कंट्रोल करेगा तो कौम को कंट्रोल कर पाएगा। दूसरी चीज़ ये सब्र आता, बकरियां पालने वाले में सब्र आता। तीसरी चीज़ ये है बकरियों में हमदर्दी होती है, अल्लाह ताला अपने नबियों में माशाअल्लाह हमदर्दी पैदा करना चाहता है। लिहाजा देखते हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने बेहतरीन थे, अल्लाह ताला ने इनको जो कौम दी थी उसको बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल अपने वक्त की अफजल तरीन कौम है। अल्लाह ताला ने उनको जो वक्त दिया था वो कौम में अंदर दो चीज़ें थी, एक था सब्र, दूसरा था यकीन। अगर आज भी हम ये चाहते हैं कि दुनिया में लोगों पर हुकूमत करें, लोगों की सही रहनुमाई करें, उम्मत को अपने अंदर सब्र भी पैदा करना, यकीन भी पैदा करना, और ये दोनों सिफतें उम्मत में कम हो जा रही। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। और दावत का काम करने वालों के लिए भी मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत अहम है। आप जानते हैं जामिया दारुस्सलाम दावत इल्लाह के बाब में मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में दावत शऊर पैदा करने का पूरा ये एहसान जामिया दारुस्सलाम को जाता है। और जामिया दारुस्सलाम जो मदरसा है ना, उस मदरसे में पुराने एक केरला के एक मतलब दाई थे, उनका नाम था रियाज मूसा मलबारी। उनको प्यार से बोलते थे रियालू साहब। वही हैदराबाद में आए, यहाँ के दावत का काम करने वाले भी जानते हैं। वो जब भी दावत के बारे में दुरुस्त दे तो एक बात बोलते थे हमेशा, तकरीबन मैं 30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, एक बात बोलते थे, हिंदुस्तान में अगर रहना है मूसा अलैहिस्सलाम जैसा ईमान पैदा करो। अगर हिंदुस्तान में अगर रहना है तो 3 नबियों की सीरत ज़रूर पढ़ना। एक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तीसरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 अंबिया ऐसे हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज़ में रहकर माशाल्लाह दावत का काम। इब्राहिम को देखो माइनॉरिटीज़ में रहकर अपने दावत की कैसे हिफाजत करे, तौहीद की। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखो हुकूमत गैर मुस्लिमों की है मिस्र में, इजिप्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने दावत तौहीद से, अपने खिदमत खल्क से पूरे मिस्र को अल्हम्दुलिल्लाह जो है क़हत साली से निकालते हैं। खुद अल्लाह के नबी को देखो मक्के में 13 साल तक थे, कितने थे उंगलियों पर गिने जा सकते थे, मगर तौहीद पर माशाल्लाह काम करने की वजह से हजतुल
हज्जतुल वदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की तादाद 1 लाख ज़ायद हो जाती है। लिहाजा दावत का काम करना चाहते हैं तो मूसा की तरह सीखो, मूसा कैसे काम करते हैं। और एक बात ये भी है आज के दर्स की, वो ये है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर दाई के जो औसाफ है ना, वो पूरे औसाफ थे। अमल करने वाले थे, सब्र करने वाले थे, हया रखने वाले थे, खिदमत खल्क़ का जज्बा था। इन सब से बढ़कर माशाअल्लाह क्या थी, हमदर्दी थी कौम से। एक चीज़ इसमें आपको एक बताता हूँ कि दाई के औसाफ में एक वस्फ़ ये भी है कि सबसे पहले उन्हें अपने आप को तौहीद परस्त बनाकर क्या करना, दूसरों को तौहीद परस्त बनाने की कोशिश करना चाहिए। हज़रत मूसा ने वही मुकम्मल तौर पर दावत का काम किया। ये फ़िरऔन और ज़ालिम फ़िरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में एक बात आप देखें, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एक ये है, ये जो आशूरे का जो दिन आता है, हम उसे हिजरत के 50 साल बाद जो वाक़या पेश आया उसी को नज़र में रखकर समझते रहते हैं, बिदअत व खुराफात का शिकार होते नहीं। ये आशूरे का जो दिन आता ना, बड़ा इनकलाबी दिन है। ये अल्लाह के नबी ने इसको कहा यौमुन अज़ीमुन, बड़ा दिन है। बाज़ में कहा यौमुन सालिह, कहा बड़ा अच्छा दिन है। बल्कि रिवायत में आया यौम मिन अय्यामिल्लाह, कहा अल्लाह ताला के दिनों में से एक दिन है। ये बात भी याद रखें, आशूरे का जब दिन आता ना, ये चीज़ हमें बताती है कि तौहीद परस्तों को आजमाइशों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। अब देखें हज़रत मूसा तौहीद पर थे, कितनी आजमाइशों का सामना। बनी इसराइल तौहीद पर थे, आजमाइशों का सामना। देखो एक तरफ फ़िरौन सताता, दूसरी तरफ हारून सताता, तीसरा क़ारून सताता। देखो खुद अल्लाह ताला ने फ़िरौन की बीवी आसिया को माशाअल्लाह तौहीद की तौफीक से मालामाल फरमाया। और देखें जादूगर मुकाबला करने आए, आकर बोले, जैसे बोलते हनुमान की जय, फ़िरऔन की जय, आज हमें जीत जाते हैं। आज मुकाबला करने पहले मैं डालूं तुम डालते हैं। सुबह में काफिर थे, फ़िरऔन की दबदबे की कसम खा रहे थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ रहे थे, अल्लाह ने कहा ला तख़फ़ इन्नका अंतल आला, तुम ही सरबुलंद रहोगे। तुम्हारे पास जो मामला लाटे उसको मामले न समझो। और वो लाटे भी क्या क्या काम करी, जब मारते सांप बनता, जब मारते अजदा बनता, जब पत्थर पर मारते 12 चश्मे फूटते, जब समंदर की इतनी वसातों में मारते तो माशाअल्लाह 12 रास्ते निकलते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशाने थे जिनका जिक्र जो है कुरान में है। लिहाजा ये आशूरे का दिन बताता है कि हम अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करें, मुँह जैसा ये मूसा जैसा ईमान पैदा करो। यहाँ ख़वातीन भी हैं शायद, मैं इनसे कहना चाहूँगा जब भी आशूरा आता है ना, औरतों को मूसा की माँ का किरदार भी मुकम्मल तौर पर अपने जहनों में रखना चाहिए। कौन थी मूसा की माँ, कैसे पले बड़े। एक बच्चा अगर बीमार हो गया तो लोग माँ बाप रात भर नहीं सोते, परेशान हो, दूसरों से दुआ करते, आंखों से आंसू आते। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, फ़िरऔन ने ऐलान किया बच्चों को कत्ल करो, और उस साल बराबर रोज पैदा हुए। हज़रत मूसा की माँ डरने लगी। अल्लाह ने कहा वअवहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, दूध पिलाओ, फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम, जब तुम्हें अंदेशा हो, डर का कि तुम्हारे बच्चे कत्ल कर दिया जाएगा, उसको ले जाके जो है पानी में डाल दो। लेकिन अल्लाह ताला उसी आयत में 3 वादे करता है मूसा की माँ से। क्या है ऐलान, कहता है ला तख़ाफ़ी, डरने की ज़रूरत नहीं है, वला तहज़नी, गम करने की ज़रूरत भी नहीं है, वल इन्ना राद्दूहु इलैक, 4 वादे, डरना नहीं, गम भी नहीं करना, इंशाअल्लाह तुम्हारी गोद में लौटाने का वादा हमारा है। और चौथा फरमाता है वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह कहता है मूसा की माँ इंशाअल्लाह उस बच्चे को हम नबी बनाकर रहेंगे। ये 4 वादे जब मूसा की माँ ने सुनी तो अल्लाह ताला फरमाता है मूसा के माँ के दिल को हमने मजबूत कर दिया था। जिगर ऐसे था मूसा की माँ का, छोटे बच्चे को वो क्या किया, ताबूत में संदूक में रख कर जो है समंदरों की मौजों के हवाले कर दिया। जा रहा है फ़िरौन के महल के पास आया, फ़िरौन भी खड़ा, फ़िरौन की बीवी बाजू खड़ी है। अब फ़िरौन कौन, उन्हें बोलता सो ये पानी मेरा है, ये मेरी नहरें, ये नील मेरा है, मेरा आसमान, मेरी ज़मीन, बोलता था। तो क्या हुआ, उस वक्त वो बच्चे का, वो मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक वहाँ से गुजरा, नज़र पड़ गई। तो देखे, तो मैं इससे पहले भी मस्जिद मरियम में बोला है, लेकिन यहाँ भी बोलना चाहता हूँ। क्या है, देखने में फ़र्क देखो कैसा है। फ़िरौन क्या समझा, इसके अंदर कोसा तो भी बच्चा रहकर मेरी हुकूमत का तख्ता उलट डाला तो मार डालना उसे। लेकिन आसिया की जो नज़र थी माशाल्लाह बड़ी ईमान अफरोज़ नज़र, उसने क्या कहा, 3 जुमले कहा खुर्रतु ऐनिन ली वलक, ऐ फ़िरऔन ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है।
आंखों की ठंडक का मतलब क्या होता है? आंखों की ठंडक का मतलब यह होता है मुझे आगे ज़िंदगी में ईमान की दौलत मिलेगी, उसमें जुमला है। मुझे आगे जो है अल्लाह की इताअत करने का मौका मिलेगा, ये जुमला देखो, ला तख्तुलू, मत मारो, असा अन यनफ़अना, ये देखो हमें ये बच्चा फ़ायदा देगा, औ नत्तखिज़हु वलदन, हमें उसे अपना बच्चा बनाएंगे। क्या मालूम होता है? फ़िरऔन ज़ालिम जाबिर बादशाह था, मगर मिस्र पर हुकूमत करते हुए एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सका, अल्लाह ला वलद बना दिया। यही तो हुआ। वो आसिया की रज़ियल्लाहु अन्हा की जो आंखें थी ना, बड़ी दूर रस निगाहें थी, हकीकत में वो बच्चा आगे चलकर फ़िरऔन की बीवी के इस्लाम लाने का ज़रिया बना। और जब फ़िरऔन की बीवी का जो है आजमाइश कैसे हो, जैसे मैंने कहा ये 10वीं मुहर्रम है ना, ये तौहीद परस्तों को आजमाइश याद दिलाता है। ये आशूरे का रोज़ा हमें बताता है, ऐ मोमिनो, ऐ तौहीद परस्तों, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जीने का हौसला खो दो, ज़रा देख लो मूसा को कैसे जिए, ज़रा देख लो फ़िरऔन की बीवी को। यहाँ ख़वातीन इनसे कहना चाहूँगा, आप जाकर सूरह तहरीम की आखिरी आयतें पढ़े। अल्लाह फरमाता है हम मोमिन औरतों के लिए फ़िरऔन की बीवी की मिसाल देते हैं। क्या कहा उसने? अल्लाह अकबर, क्या नज़र है देखो। ऐ अल्लाह तू मुझे जालिम फ़िरऔन से नजात दे। क्या करता था फ़िरऔन? हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल अल्लामा शौकनी ने फ़तहुल क़दीर में नकल किया है, नंगा कर दे के ला के जो है चिलचिलाती धूप में डाल देते तख्ते पर। होता क्या, बाज़ लोग ऐसा बोले वो जिस्म में मेखे मारता था। अगर कोई कारपेंटर मेख मारा लग गई तो ऐसा हल्लाना शुरू कर देते। क्या ईमान था? जिस्म में कील ठोकना बोले तो मामूली था। बोलती है अल्लाह ये तकलीफ़ें मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मगर तू मेरे लिए जन्नत में घर बना। ऐसे ही कहा, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह। सवाल है ये फ़िरऔन की बीवी का ईमान क्या हमारी औरतों में पैदा हो सकता है? हमारी औरतों के नाम आसिया तो हैं, मगर फ़िरऔन की बीवी का ये ईमान हमारे पास नहीं। और अल्लाह ताला फ़िरऔन की बीवी को ईमान की दौलत से नवाज कर अल्लाह और एक बात ही बताता है, देखो जिस्मों पर हुकूमत इंसान कर ले सकता, मगर दिलों पर हुकूमत अल्लाह की होती है। नहीं कर सका फ़िरऔन। बहरहाल बताना चाहता, तौहीद परस्तों को आजमाइशों का सामना करने का, ये जादूगरों के ईमान की तारीफ़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह हमारे ईमान में इजाफा हो जाता है। अल्लाह ताला इनका तज़किरा सूरह आराफ में किया, सूरह शुअरा में किया, सूरह ताहा में किया। उन्होंने आकर जैसे ही मूसा के मोजज़े को देखे, रिवायतों में आता है फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदा, अल्लाह ताला फरमाता सजदे में गिर गए। यहाँ देखिए जादूगर जब ईमान लाए, ज़बान से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोले, अपने ईमान का इक़रार करने के बाद सजदे में गिर गए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं सजदे में गिरने की वजह क्या थी? वो जादूगर अल्लाह से बोलने थे, अल्लाह जादूगर के हम जादूगर जादू थे, जादू सीख कर हम तेरे से दूर थे, अल्लाह हम सजदा करके तेरे से करीब होना चाहते हैं। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वस्जुद वक़्तरिब, और जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला से करीब हो जाता है। ये जो पैगाम है इसका यौम आशूरा का, उसमें और एक पैगाम यह है, अल्लाह आशूरे के दिन से बताता है तौहीद परस्तों को उठाना और जालिमों को ख़त्म करना। ये बात तो अल्लाह ताला ने सूरतुल क़सस के शुरू में फरमाई, व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़ईफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। अल्लाह फरमाता है देखो ए बनी इसराइल, अगरचे तुम फ़िरऔन के जुल्म के शिकंजे में फंसे रहे, मगर एक वक्त वो आया कि हमने मूसा को भेजकर माशाअल्लाह उसके जुल्म से हमने निकाला, और निकाल कर हमने तुमको दुनिया की सबसे अफजल तरीन कौम बनाया। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, तौहीद परस्तों को अल्लाह कैसे उठाता देखो आप, इंशाअल्लाह एक 10 मिनट में अपने 10 को समेट लेंगे। तौहीद परस्तों को अल्लाह कैसे उठाता देखो, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, सहाबा उंगलियों पर गिने जा सकते थे। आपने मक्के की 3 साल ज़िंदगी में तौहीद छुप छुप कर दावत देते, नमाज पढ़ना भी पहाड़ों की चोटियों में अंदर होता था। मगर हज़रत उमर इस्लाम लाए तो जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान की गवाही देते हुए हज़रत अब्दुल्लाह मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर इस्लाम लाते ही माशाल्लाह सारे लोगों को क्या मिल गई? मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त मिल गई। देखो अल्लाह ताला कैसे उठाया। मक्के में 13 साल तक अल्लाह ताला ने तौहीद को पुख्ता किया, उसके बाद मदीना आए, अल्हम्दुलिल्लाह फुतूहत का दरवाज़ा खुल गया। बदर से ले तक अबू तबूक की तारीखें बताएं, इन जंगों में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जीत गए।
अल्लाह के नबी के 10 साल गुजरे, उसके बाद देखो कि तौहीद परस्तों को अल्लाह कैसे उठाता है। अबू बकर से लेकर हज़रत हसन की खिलाफत 30 साल तक इस्लाम ने जो है मुकम्मल तौर पर दुनिया ने इंसाफ से भरी हुई खिलाफत देखी। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, मैंने मशरिक़ व मगरिब में देखा, कितने होते मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब 4 ना होते, मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने अपने दीन को मशरिक़ व मगरिब में फैलते हुए देखा है। अल्लामा इब्न हजर कहते हैं अल्लाह के नबी ये बताते रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद दीन ज़्यादा मशरिक़ में मगरिब में फैलेगा, शुमाल जुनूब में उतना नहीं फैलेगा जितना शुमाल मशरिक़ व मगरिब में हुआ। वैसे ही हुआ, अल्लाह के नबी ने जो पेशन गोई सही साबित हुई। सहाबा कराम मशरिक़ व मगरिब में लेकर माशाल्लाह जो फुतूहात का दायरा वसी किए खुद जानते हैं। अल्लाह के नबी इस उम्मत के बारे में क्या कहते हैं, देखो सयब्लुगु हादा दीन मा बलगल लैल वन नहार। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दीन जहाँ तक पहुँचाएगा, दिन रात जहाँ हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने जो है अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया क्यों अदा किया? इसलिए कि एक जालिम इंसान खुदाई का दावा करने वाला दुनिया से चला गया ना, इसीलिए अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा क्या था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है मुकम्मल तौर पर रोज़ा रखा। लिहाजा हम सबको